विविध प्रश्नमाला 3 का क्वेश्चन नंबर 1 अभी हल करेंगे। तो देखिए निम्नलिखित में पूर्ण घन कौन है। तो पहला का ए देखिए 1000 है, तो घन मतलब होता है 3 बार गुना करने पे। तो देखिए 10 गुने 10 गुने 10 करेंगे तो 10 गुने 10 100, 100 गुने 10 1000। तो पहला तो ये हो गया, ठीक है। 100 तो होगा नहीं क्योंकि 10 गुने 10 बस 2 बार गुना करने पे आ रहा है, ठीक है। घन मतलब 3 बार गुना करना, तो 100 नहीं होगा। अब देखिए ये कितना है 10,000, तो 10,000 ये भी नहीं आएगा क्योंकि 100 गुने 100 10,000 आता है, 100 गुने 100 गुने 100 रहता तब हो जाता। तो 10,000 100 गुने 100 यानी 2 ही बार गुना करने पे आ रहा है, तो ये नहीं होगा घन, ये पूर्ण घन नहीं होगा। अब ये देखिए कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 जीरो है, यानी 100 गुने 100 गुने 100 3 बार गुना हो रहा है। तो एक आंसर हो जाएगा डी, यानी एक ए होगा और एक डी होगा। तो देखिए ये होगा 10 का घन, 10 का घन होगा 1000। देखिए 10 को 3 बार गुना करने पे आ रहा है, 10 गुने 10 गुने 10, तो 10 का घन हो गया 1000, तो ये पूर्ण घन हुआ। और डी में देखिए 100 का घन हुआ, कितना हुआ ये देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 10 लाख। 100 का घन हुआ 10 लाख, क्योंकि 100 को 3 बार गुना करने पे आ रहा है, 100 गुने 100 गुने 100, ठीक है। तो ए होगा और डी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए दूसरा का ए, पहला का तो ए आंसर होगा और डी, तो इसको लिख देंगे। दूसरा हम देखिए 0.3 का घात कितना है 3, तो देखिए 0.3 को 3 बार गुना करना है। तो देखिए यहाँ पे करते हैं हम 0.3 यानी 0.3 गुने 0.3 गुने 0.3, ठीक है। तो क्योंकि घात 3 है इसलिए 3 बार इसको गुना करना है। तो 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, तो यहाँ पे हम भरेंगे 27। अब देखिए यहाँ पे देखिए तीनों में दशमलव है, दायां से एक अंक बाद, यहाँ भी दायां से एक अंक बाद, यहाँ से भी दायां से एक अंक बाद है, तो तीनों मिलकर 3 अंक हुआ। तो 3 अंक के बाद दायां से इसको भी बनाना होगा, तो एक जीरो और देंगे, ठीक है। तो ये हो गया देखिए 1 2 3 दायां तरफ से 3 अंक। अब यहाँ पे हम दशमलव देंगे और दशमलव के पहले जीरो लगाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.027, ठीक है। अब देखिए 1.2, तो इसको देखिए रफ में, ये हम रफ में कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसको बी का, ये तो ए का था, अब बी का देखिए नीचे कर लेते हैं। तो 1.2 गुने 1.2 गुने 1.2, ठीक है। तो ये देखिए कितना आएगा, तो समझिए कि 12 है, हम दशमलव को हटा देते हैं, मान लीजिए कि दशमलव नहीं है, तो 12 गुने 12 होता है 144, और 144 गुने 12 करेंगे तो आ जाएगा 1728। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1728 यानी 1728। अब देखिए 12 गुने 12 गुने 12 करने पे आ गया 1728। अब दशमलव देखेंगे, यहाँ से दायां से एक अंक बाद, दायां से एक अंक बाद, यहाँ भी दायां से एक अंक बाद, तो 1 2 3 अंक हो गया। तो यहाँ भी हम दायां तरफ से 1 2 3 अंक के बाद लगा देंगे दायां तरफ से, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.728, ठीक है। अब देखिए 512 यानी 512 किसका घन है, या 512 का यहाँ पे देखिए घनमूल भराएगा, 512 का घनमूल क्या होगा, ठीक है। तो देखिए 512 का घनमूल, देखिए यहाँ पे घन दिया हुआ है, तो 2 का घन 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का होगा 512। देखिए 8 को 3 बार गुना करना है, यानी 8 गुने 8 64, 64 8 512। तो हम यहाँ पे भरेंगे 8, यानी 8 का घन जो है 512 है, और 512 का घनमूल है 8। अब डी में देखिए, डी में है 216, मान लीजिए ये सब नहीं दिया हुआ है, सिर्फ 216 है। तो अभी हम देखे थे 6 का घन होता है 216, ठीक है। तो हम यहाँ पे भरेंगे 6, ठीक है, 6 भर देते हैं। अब देखिए दशमलव कैसे आएगा, तो यहाँ पे से हम दायां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव है दायां तरफ से। तो यहाँ भी देखिए 6 अंक के बाद है, तो 3 बार गुना हो रहा है, यानी 2 तिया 6,
दो दो अंक करके, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद होगा दाएं तरफ से, यानी एक और 0 देंगे और यहाँ दशमलव देंगे और दशमलव के पहले 0 लगाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 0.06। तो देखिए 2 अंक के बाद हुआ दाएं तरफ से दशमलव, तो इसीलिए यहाँ पर 3 बार गुना होके 6 अंक हो गया, 2 3 6। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 0.06। तो इस तरह से इसको हल कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 2048 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करेंगे हम, 2048 का पहले हम गुणनखंड करेंगे, तभी पता चलेगा कि किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो पहले 2 से लगाएंगे, क्योंकि 2 से देखिए लग रहा है ये, तो 1 0 24 यानी 1024 गुने 2 हो जाएगा 2048। फिर 2 से लगाएंगे इसको तो होगा 512, देखिए 2 5 10, फिर एक बार में 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे तो होगा देखिए 2 दूनी 4, 2 5 10 और 2 6 12, फिर 2 से लगाएंगे तो एक बार में 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 2 से लगाएंगे तो 32, 32 दूनी 64, फिर 2 से लगाएंगे तो 16 दूनी 32, फिर 2 से लगाएंगे तो 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4। ठीक है, तो देखिए ये हो गया इसका गुणनखंड, सिर्फ 2 से ही लगा है पूरा। तो देखिए कितना 2 है, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, 2048 बराबर कितना हुआ, 2 गुने 2 गुने 2, देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हम 11 बार लिखेंगे। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुने 10 गुने 11। अब देखिए, तो देखिए सब 2 को लिख दिए हैं, तो पूर्ण घन होने के लिए क्या जरूरी है, 3 3 का जोड़ा लगाएंगे। जैसे वर्ग में हम 2 2 का जोड़ा लगाते थे, उसमें इसमें हम 3 3 का देखेंगे। तो देखिए 3 2 यहाँ पे हुआ, 3 2 यहाँ पे, 3 2 यहाँ पे, यहाँ पे बस 2 ही 2 बचा है। ठीक है, देखिए 3 2 3 3, अब बस लास्ट में कितना बचा है, 2 ही। ठीक है, तो एक और 2 से अगर गुना कर दें तो क्या होगा, 2048 को अगर एक और 2 से गुना कर दें तो गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे, इसका आंसर लिख देंगे अभीष्ट संख्या बराबर 2, यानी 2048 को अगर 2 से हम गुना कर दें, एक और 2 अगर रहता तो ये पूर्ण घन होता, क्योंकि देखिए 3 3 में से एक एक 2 निकाल लेते तो ये पूर्ण घन होता है। 3 3 देखना है हमको, तो 3 3 6 3 9 हुआ, 12 रहता, एक और 2 रहता तो पूर्ण घन ये होता, इसका घनमूल निकल जाता। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 2, यानी पूछ रहा था कि सबसे छोटी से संख्या से गुना करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो, तो बस इसका आंसर 2 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 2048 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम क्या करेंगे, 2048 का गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 1 0 24, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 512, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 256, फिर 2 से लगाएंगे तो 128, फिर 2 से लगाएंगे तो 64 दूनी 128, फिर 2 से लगाएंगे तो 32 दूनी 64। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे तो 16 दूनी 32, फिर 2 से लगाएंगे तो 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4। तो उसी तरह यहाँ पे हम लिखेंगे 2048 बराबर 2 गुने 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 2 और गुने 2 गुने 2। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 था, तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब कह रहा है कि 2048 को किस छोटी सी छोटी संख्या से भाग दें
यहाँ पे भाग देने का बात है, इसके पहले वाला क्वेश्चन में गुना करना था। तो देखिए इसमें भी हम 3-3 देखेंगे, क्योंकि घन होने के लिए 3-3 का संख्या को देखना है। ठीक है, 3 में से 1 निकाला जाता है। तो यहाँ पे देखिए 3-3 6, 3 9। ठीक है, ये 2 बच गया। ठीक है, तो कह रहा है किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें। तो अगर ये दोनों को हटा दें, ठीक है, अगर 2 दूनी कितना होता है 4, ये दोनों गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 से अगर 2048 को हम भागा दे दें तो जो भागफल आएगा वह पूर्ण घन होगा। ठीक है, तो बस ये दोनों को क्या करना है, गुना करके और भाग देना है इसको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बस हमसे संख्या पूछ रहा है तो 2 दूनी 4। तो यहाँ पे लिखेंगे अभीष्ट, यानी जो पूछ रहा है वो संख्या हो जाएगा, संख्या बराबर 2 गुने 2 यानी 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है 6 का घात 3 को 6 क्रमागत विषम संख्याओं के जोड़ के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 6 का घात 3 को 6 क्रमागत विषम संख्याओं के जोड़ के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि देखिए पहली विषम संख्या, पहली विषम संख्या बराबर क्या होगा, देखिए 6 का घात 3 है तो हम 6, यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है जो जिसका भी दिया हो उसी का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, फिर उसी से घटाएंगे और फिर 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए 6 का घात 3 दिया हुआ था तो उसी का ये फॉर्मूला है, वही अंक का घात 2 करेंगे यानी 6 का स्क्वायर, फिर वही अंक से घटाएंगे -6, फिर 1 जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहली विषम संख्या निकल जाएगा, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं के जोड़ के रूप में हमको इसको लाना है, 6 का घात 3 को। ठीक है, तो पहली विषम संख्या हमको निकालना जरूरी है। तो ये होता है फॉर्मूला। अगर 7 का पूछता, 7 का घात 3 का पूछता तो हम 7 का स्क्वायर -7 + 1 लेते। 8 का क्यू का पूछता, 8 का घात 3 का पूछता तो 8 का स्क्वायर -8 + 1। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 छक 36। देखिए 6 का स्क्वायर 36 होगा, -6 + 1। तो देखिए 36 और 1 प्लस प्लस वाला जोड़ेंगे, 36 से कितना होगा 37 -6, यानी पहली विषम संख्या आ गया। तो 7 में से 6 गया 1, ठीक है 3, यानी पहली विषम संख्या आ गया 31। ठीक है, अब हम लिखेंगे अतः 6 का घात 3 बराबर पहली विषम संख्या कितना आ गया 31। तो कितना कह रहा है 6 क्रमागत विषम, तो 6 बार 31 + 33। देखिए 31 के बाद क्या होता है 33 + 35 + 37। देखिए 6 बार 1 2 3 4, 37 के बाद विषम संख्या क्या होता है 39, फिर 41। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 विषम संख्या आ गया है क्रमागत। तो अगर इसको जोड़ेंगे, ठीक है, ये अगर 6 को आप देखिएगा जोड़ के तो 6 का घात 3 के बराबर आएगा। 6 का घात 3 कितना होता है, तो 6 छक 36 छक 216, तो इन सब को जोड़ेंगे तो 216 आ जाएगा। ठीक है, तो बस हमको इतना ही लिखना था, यही आंसर हो जाएगा 31 + 33 + 35 + 37 + 39 + 41। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है घनमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का ए 4096 है, तो इसका हमको घनमूल निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, ठीक है, बीच में 0 है तो 0 देंगे। फिर 9 कितना बार में लगेगा, 4 दूनी 8, फिर 2 8 16। ठीक है, अब देखिए फिर 2 से लगाएंगे, एक बार में 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से लगाएंगे, 2 5 10, फिर एक बार में 2 दूनी 4, फिर देखिए 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 छक 12, फिर 2 से लगाएंगे तो एक बार में 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे 2 छक 12, 4 दूनी 8, यानी 64 दूनी 128, फिर 2 से लगाएंगे तो 32 दूनी 64, फिर 2 से लगाएंगे तो 16 दूनी 32, फिर 2 से लगाएंगे तो 8 दूनी 16,
फिर 2 से लगाएंगे तो 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4। ठीक है, तो देखिए कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4096 बराबर, तो देखिए हम हमसे क्या कह रहा है, घनमूल निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस तरह का अंडर रूट का चिन्ह देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3, क्योंकि घनमूल में हमेशा 3 लिखते हैं। 3 संख्या में से एक संख्या निकलता है, तो इसको पूरा में हम लगा देंगे इस तरह से, और जितना 2 है सबको यहाँ पे लिखेंगे अंदर, और यहाँ पे भी 3 लगाएंगे। ठीक है, देखिए क्योंकि घनमूल में 3 अंडर रूट के यहाँ पे लगता है, लिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 6 हुआ, फिर तो 3 3 6 3 9, फिर 2 गुने 2 गुने 2, तो 12 2 था, हम गिने थे। ठीक है, तो अब देखिए, तो इसका आंसर हो गया 3 3 में से निकालेंगे, क्योंकि 3 देखिए घनमूल में 3 बार गुना होता है घन निकालने के लिए, तो घनमूल में 3 3 में से बाहर निकालते हैं। तो देखिए 1 1 2 बाहर निकलेगा, तो 3 2 में से 1 2 निकला, यहाँ पे 3 2 में से 1 2 निकला, 3 2 में से 1 2 निकला, और 3 2 में से 1 2 निकला। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। ठीक है, तो यानी ए का आंसर हो जाएगा 16। तो इस तरह से देखिए इसको हल करते हैं। जब भी घनमूल निकालना हो तो पहले क्या करेंगे, 3 संख्या में से एक संख्या को बाहर निकालते जाएंगे। ठीक है, और इस तरह से अंडर रूट लगा के यहाँ पे हम 3 लिखते हैं। तो देखिए 4096 का घनमूल हो गया 16, यानी 16 गुने 16 गुने 16, 3 बार गुना करेंगे 16 को, 16 गुने 16 गुने 16 करेंगे तो 4096 आ जाएगा। तो 16 का घन हो गया 4096, और 4096 का घनमूल हो गया 16। अब देखिए बी में 13824 है। ठीक है, तो इसका पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए 2 से लगाएंगे, 2 छक 12, एक इधर के 2 नंबर 18, फिर एक बार में 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, फिर 2 से लगाएंगे एक बार में, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 अठी 16, फिर 2 से लगाएंगे 8 दूनी 16, 2 छक 12, 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाएंगे 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4, एक बार में 2 छक 12, फिर 2 से लगाएंगे एक बार में, फिर 2 अंक है तो 0 देंगे, 2 अठी 16, फिर 2 से लगाएंगे 2 पचे 10, 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 सते 14, अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 नंबर 27, फिर 3 से 3 तिहाई 9। तो अब देखिए इसको हम लिखेंगे 13824 अंडर रूट, फिर यहाँ पे 3 लिखेंगे बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे भी हम 3 लगाएंगे। ठीक है, अंदर में देखिए कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे लिखेंगे छोटा छोटा 2 गुने 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 2, तो 9 2 हो गया। अब 3 है, 3 गुने 3 गुने 3। ठीक है, अब देखिए 3 3 में से बाहर निकालते हैं, तो 3 2 यहाँ पे है, 3 2 यहाँ पे है, 3 2 यहाँ पे है, और 3 3 यहाँ पे है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 2 में से 1 2 निकला, फिर गुना, फिर 3 2 में से 1 2 निकला, फिर गुना, फिर 3 2 में से 1 2 निकला, फिर गुना, फिर 3 3 में से 1 3 निकला। देखिए 3 3 भी है, और 6 दूनी, देखिए 3 3 6 3 9, 9 2 है तो 3 निकला, और गुने 3। तो इसका आंसर हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24, यानी 13824 का घनमूल हो गया 24। ठीक है, और 24 का घन हो गया 13824। तो ये हमको घनमूल निकालना था, तो 24 इसका आंसर होगा। अब देखिए सी में है 19683, तो इसको अब गुणनखंड करेंगे। तो देखिए किससे लगेगा, 8 3 11, 11 6 17, 17 9 25, 25 1 26। तो 3 से नहीं लगेगा, ना 2 से लगेगा। देखिए माफ कीजिएगा, इसको फिर से जोड़ते हैं। देखिए 8 3 11, 11 6 17, 17 9 हो गया 26, 26 1 27, तो 3 से लग जाएगा। देखिए जोड़ने में गलती हो गया था, देखिए 27 आ रहा है जोड़कर, तो 27 3 से कटता है, यानी 3 से ये लगेगा। तो 3 से देखिए इसको काटेंगे, तो 3 छक 18 पहले लगेगा, फिर 1 आया इधर, तो 3 5 15, फिर 1 इधर गया, तो 3 छक 18, फिर 3 एक बार में। ठीक है, अब देखिए ये 3 से लगेगा कि नहीं, 6 6 12, 12 5 17 1 18, 18 3 से कटता है, तो 3 से ही लगेगा। तो 3 से लगाएंगे, देखिए 3 दूनी 6, 3 एक बार में,
2 इधर गया 26, तो 3 8 24, 2 इधर गया 21 हुआ, तो 3 7 21। अब देखिए 8 7 15, 15 1 16, 16 2 18, तो 3 से लगाएंगे, 3 7 21, फिर 3 दूनी 6, 3 9 27, फिर 3 से लगाएंगे, फिर 3 से लगेगा, देखिए 9 7 16 2 18, 3 दूनी 6, फिर 1 इधर गया, 3 चौक 12, 3 तिहाई 9, फिर 3 से लगाएंगे, 3 8 24, और एक बार में फिर 3 से लगाएंगे, 27 तिया 81, फिर 3 से लगाएंगे, 3 9 27, फिर 3 से 3 तिहाई 9। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं 19,683 बराबर, अंडर रूट करेंगे क्योंकि घनमूल निकालना है, यहाँ पे भी हम अंडर रूट करेंगे, ठीक है। तो देखिए 3 गुने 3 गुने 3 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 है, गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 है, तो इसका आंसर हो गया देखिए 3 3 में से बाहर, 3 3 में से बाहर, और यहाँ पे 3 3 है, तो ये 3 में से 1 3 बाहर, 3 3 में से 1 3 बाहर, और ये 3 3 में से 1 3 बाहर, यानी 3 तिहाई 9, 9 तिया 27। तो 19,683 का घनमूल होगा 27, और 27 का घन होगा 19,683। तो हमसे घनमूल निकालने के लिए कह रहा था, तो 19,683 का घनमूल हो जाएगा 27, तो यही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इसको देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें।